ब्रिटिश भारत छोड़ो ये था एक स्लोगन। अब भारत को जोड़ो 75 साल के बाद कांग्रेस ने ये अभियान लिया है। 75 साल में किसी एक भारतीय पार्टी को इतना तो समझ में आया है जो भारत को भी जोड़ा जा सकता है। भारत जो डिवाइडेड है कस्टम से, रिचुअल से, सोच से, मायावाद से, सेपरेटिज्म से, डिवोर्स से, हर घर टूट रहा है। हमारे देश के सबसे इंटेलेक्चुअल जो जात हैं जिसको दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसी दिन हमारे देश के जितने भी कॉरपोरेट थे जो फैक्ट्रीज चला रहे थे, उनको ये समझ में आया कि हम लोग को अब फ्री में खिलाना पड़ेगा, फ्री में घर में रखना पड़ेगा लेबर लोग को। तो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच एंड होते ना होते 2-3 दिन के बाद ये लोगों ने हमारे देश के उन आदमी को घर से निकाल दिया जो देश बिल्डिंग के काम में आते हैं, क्योंकि ये लोग हर रोज़ आपके लिए, हमारे लिए काम करते हैं। अभी जो मेरा घर रिपेयर हुआ है ये किसी लेबर ने किया है, ना आप कर सकेंगे, ना हम कर सकेंगे, ना हमारे जैसा कोई कर सकेगा। तो सबसे इंटेलिजेंट जात जो होता है वो सेपरेट होता है, क्योंकि वो आपके लिए काम करता है। अगर ये काम ना करे तो हमारा देश में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। ऐसे एक देश में जहाँ पर सभी कुछ डिवाइडेड है, सोचिए ऑर्गन ट्रेड होता है, इसके ऊपर कोई भी मिनिस्टर 2 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे जो ऑर्गन ट्रेड को कैसे बंद किया जाए। हमारा देश डिवाइडेड है। इधर हमारे देश के लेबर लोग का अभी तक कोई वेबसाइट होकर कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है कि इनके पास पैसा डायरेक्ट जाए। आपको तो ये सुनने मिल जाएगा जो 500 रुपये पहुँच गया, बट कितने दिहाड़ी मजदूर ये पैदल चलते चलते मर गए बीजेपी गवर्नमेंट के पास, इसका कोई तालिका नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे वेरी वेल नो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो सिटीज़न भी डिवाइडेड है। ये सिटीजन्स कौन है? आप बांग्ला बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, आप कन्नड़ा बोलते हैं, आप ओरिया बोलते हैं, आप असामीज़ बोलते हैं, आप मेघालय का भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश के सिटीज़न भी डिवाइडेड हैं। ऐसे में कोई एक पार्टी जिसका नेशनल बेस हो और पाड़ा में रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो, वो काउंसिलर जीते ना जीते, सिटीजन्स लोग के साथ जुड़ने का कोई व्यवस्था ही ना हो, ना इनका खुद का कोई चैनल हो, ना इनका खुद का एम हो। हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एम नहीं है, इसलिए ये लोग एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई और झगड़ा करते रहते हैं, वही टीवी से दिखाया जाता है। हम भावना मुख से ये संप्रचार करना चाहते हैं कि आपका एम क्या है, आपने मनरेगा किया, अब आप अपोजिशन में हैं, आप मनरेगा बीजेपी डुबा रहा है, बट आप एज ए नेशनल पार्टी क्या कर सकते हैं? आपके जो नीचे लेवल के आदमी लोग हैं, जिन लोग शायद वेट कर रहे होंगे कोई इंस्ट्रक्शन आएगा ताकि ये लोग महीने में एटलीस्ट एक दिन कुछ काम कर सके। तो जब हमने कांग्रेस का इंटरव्यू किया श्री रामपुर में, उन लोगों ने वेरी क्लियरली बोल दिया कि हम लोग सिटीजन्स लोग के पास नहीं पहुंच पाएंगे, बेस से इतना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जो लोग मूवमेंट करते हैं दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम। किडनैपिंग कैसे हमारे देशे हास्यकर काज है, যেখানে মিডল ক্লাস জানেই না 70,000 স্যালারি নিয়ে সে একটা ক্লার্কের মতন বিহেভিয়ার করে। আমাদের ফিউচার আপনাদের হাত ধরেই বাকি, যারা নিচের কাজ করছেন, ওপরের লেভেল তো ছেড়েই দিচ্ছি, তারা কোনো কাজেরই হবে না। আমি আমার চ্যানেল থেকে পরিষ্কার করে বলছি, আপনাদের ভূমিকা কী হবে যারা নিচের লেভেলে কাজ করছেন? আমরা নিচের লেভেলে যারা কাজ করি তারা আমরা সচেতনতার সৃষ্টি করতে চাইছি, বরাবরই আমরা করি মানুষের কাছে গিয়ে যে দেশের কি অবস্থা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাছে আমরা আমাদের কথা বরাবরই তুলে ধরি। সুতরাং সেই কাজটা আমরা সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেস দল হিসেবে এই কাজটা করে। কংগ্রেস তার দল হিসেবে একবারে নির্দিষ্ট করে ওইরকমভাবে তলা থেকে করতে পারে না, নিশ্চয়ই পারবে না। কিন্তু किडनैपिंग कैसे रोकेंगे ये हमारे देश के पुलिस ही नहीं कॉन्सर्न है, तो हमारे देश के साधारण नागरिक कहाँ से कॉन्सर्न होंगे? आपने कभी सुना है किडनैपिंग रोकने के लिए पुलिस एंड द पीपल ऑफ इंडिया हैव जॉइंड टुगेदर टू वर्क ऑन एनीथिंग? पुलिस ये कहता है कि आप क्या कहते हैं ना उसको, जो भूल न्यूज़ को मत फैलाओ। वो ये नहीं बोल पाते हैं कि पाड़ा के क्लब के साथ हमारे देश में काफ़ी सारे संगठन हैं जो रात को जागते हैं, इनको नागरिक कमेटी ही कहा जाता है। इनके साथ टाई अप करके हर जगह सीसीटीवी लगाकर किडनैपिंग रोके। किडनैपिंग रोकने का मतलब है हमारे देश में ऑर्गन ट्रेड को रोकना।
हमारे देश के एक्सीडेंट होने से, आप मर जाने से 2 लाख देते हैं, माने हम ऑर्गन को डोनेट करते हैं, तो आप हमको कितना दीजिएगा, हमारे घर वाले को कितना दीजिएगा मेरे मरने के बाद। गवर्नमेंट का कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं है, हमारे देश में कोई भी पार्टी का कुछ भी क्लियर स्टैंड नहीं है। जो हम लोग जब अपोजिशन में रहेंगे ये 3 पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, हम लोग जब इलेक्टेड होकर आएंगे तब ये पॉइंट में काम करेंगे। हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है, सोच लीजिए साड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर, ये टैक्स का पैसा सीधा हमारे देश के बुजुर्ग आदमी के लिए जाएगा और रेलवेज़ में 75% कंसेशन होगा। ये 2-3 मुद्दे लेकर भी हमारे देश के कोई भी पॉलिटिकल नेता काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको देश के बारे में ही मालूम नहीं है, उसको देश के बारे में ही मालूम नहीं है। वो इतना भी नहीं जानते हमारे देश में जो मुस्लिम लोग बाहर से आए थे, देश में एक के बाद उन्होंने बिल्डिंग्स बनाते गए। एक रेड फोर्ट है जहाँ से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। इनका सबसे बड़ा मुद्दा था जात पात, और कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है। आप पीएम को, चौकीदार को चोर बोल रहे हैं, इससे देश में क्या फ़र्क आएगा? अगर आपके ही 11 करोड़ वोट जो देता है आपको, उनसे सिर्फ 2 करोड़ आदमी 100 रुपये भी आपको डोनेट करता, तो आप कौन सा काम करते? अगर ये लेकर आप बोल पाते हैं 5 मिनट, तो हमारा देश का हर आदमी आप ही को वोट दे सकता है, क्योंकि वो भी वही आंसर खोज रहा है जो एक स्टूडेंट यूनियन खोज रहा है। सोचिए, एक SFI, 800 छात्र परिषद, ये लोग भी डिवाइडेड हैं। स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट यूनाइटेड बिकॉज इनका सपना ही नहीं है नौकरी, इनका सपना नहीं है देश सेवा, इनका सपना है जो 70 साल के बूढ़े लोग हमारे देश में कर रहे हैं। सास भी कभी बहुती की जो सीरियल चल रहा है पार्लियामेंट से, विधान परिषद से और टीवी से, वही हमारे देश के छात्र कर रहे हैं। इन्होंने भी कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। हमने साइंस सिटी को ये चिट्ठी दिया है कि हमारे देश के जितना भी कलेक्शन थ्रू न्यूज़पेपर बैंक होगा, जो साइंस सिटी में जाएगा विद भावनामुख, यही प्रपोजल है। बाद बाकी फाइनलाइजेशन जब होगा तब हम आपको ज़रूर से बता देंगे। अगर ये स्टूडेंट्स यूनियन लोग कॉरपोरेट के साथ एग्रीमेंट कर एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए पैसा उठा सकते हैं, कॉरपोरेट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो कांग्रेस को भी यही एडवाइस रहेगा, जो आपका लक्ष्य, अगर आप अपोजिशन में हैं तो क्या है, कोई भी 3 पॉइंट के ऊपर आप क्यों देश के लिए काम नहीं कर पाते हैं, सिटीजन्स को जोड़कर ये ज़रूर से बताइएगा। और आने के बाद आपका प्रपोजल क्या होगा, आप क्या कृषक लोग को वही 6000 सम्मान दे सकेगा मंथली, ये क्वेश्चन रखकर हम आज का एपिसोड ख़त्म कर रहे हैं। भावनामुख को सुनने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा विद शंकर दत्त एंड डॉक्टर PK मंडल। और 1 सितंबर से सुंदरबन में शुरू हो रहा है इमरजेंसी मेडिकल फंड। डॉक्टर प्रताप कुमार मंडल सुंदरबन में आज से एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, मैंने कल से एक चीज़ शुरू कर रहे हैं। वो 30 रुपया फीस लेंगे हर पेशेंट से, 20 रुपया रहेगा उनका खर्चे का और 10 रुपया रहेगा ऑपरेशन के लिए। तो सुंदरबन में सोचिए, उनके पास अगर 1000 आदमी आता है हर महीना, तो 10 रुपया करके जमने का मतलब है 10,000 ऑपरेशन के लिए रखा जाएगा। तो किसी को भी कुछ ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा तो 10,000 रुपया हर महीना जमता रहेगा। साल के एंड में जाके ये 1,20,000 होगा। अगर आपके शहर में भी आप लोग चाहते हैं डॉक्टर प्रताप कुमार मंडल आए, तो शहर में भी ऐसा कुछ कीजिए जो हर महीना आप लोग इमरजेंसी मेडिकल फंड बना सके, ताकि कोई भी आदमी ऑपरेशन के कारण ना मरे। आज 5 लाख तो कवर्ड है, 5 लाख में भी देखा जाता है काफ़ी सारे खर्चे आपको खुद करना पड़ता है। अगर ये 20 लाख का खर्चा हो तो नेक्स्ट 15 लाख कौन देगा, ये लेके कोई उत्तर नहीं देता है। अगर आप मेडिक्लेम नहीं करा पाते हैं तो हर क्लब को हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारे तरफ से हमारे देश की इमरजेंसी मेडिकल फंड ज़रूर से बनाएं, ताकि हम आपके पास खड़े हो सके, आप मेरे पास खड़े हो सके, और एक बैज हम लोग लगाएं, सिटीज़न के साथ कैसे जुड़ रहा है। धन्यवाद।